ये वीडियो है द ताज स्टोरी के रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन के बारे में। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, क्या ये मूवी एक प्रोपोगेंडा है? तो हाँ, 100% ये एक प्रोपोगेंडा है। और इसके राइटर कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस तो ज़रूर थे किसी पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड। हम उसको फूल पार्टी कहेंगे, ठीक है? फूल। और अगर इस मूवी की प्रेमिसेस की बात करें तो ये सिमिलर है ओएमजी के लगते, बिल्कुल, बिल्कुल सिमिलर लगती है। वही परेश रावल का एक्चुअल जो है करैक्टर भी वैसा ही होता है और वही सब कुछ दिया गया है। जैसे कि उनके साथ सिंपैथी जो है कहीं न कहीं राइटर फ़ील करवाना चाहता था। जैसे ओएमजी में उनका जो है दुकान शॉप टूट जाती है तो हमें कनेक्शन फ़ील होता है, हमें सिंपैथी फ़ील होती है। वैसे ही इस मूवी में भी परेश रावल के फ़ादर के साथ जो इंसिडेंस हुआ, उससे कहीं न कहीं एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। एक रिलेशन जो है डालने की कोशिश की गई है सिंपैथी का। तो इस मूवी की ख़ास बात ये है कि इसमें 3-3 जो है डिस्क्लेमर दिए गए हैं एनिमल्स के रिलेटेड, रिलीजन या फिर सारी कम्युनिटी डाल दी है इन्होंने, उनसे रिलेटेड। और एक अलग से भी डाला गया है, इन्होंने अलग से भी डिस्क्लेमर डाला है। तो 3-3 डिस्क्लेमर के बाद भी कहीं न कहीं इसमें पता चल जाता है मूवी में कि कहीं न कहीं ये इन्फ्लुएंस तो ज़रूर है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है एक रेफरेंस दिया गया है गॉडसे का, जो कि बिल्कुल इर्रेलेवेंट लगता है। उसकी जगह कोई और भी जो है दिया जा सकता था एग्जाम्पल। परेश रावल जब केस करते हैं तो कुछ मिनट में ही मूवी के जो है वो एग्जाम्पल देते हैं गॉडसे का। और दूसरी चीज़ क्यों इन्फ्लुएंस लगती है वो इसलिए भी, क्योंकि जो जितने भी परेश रावल के कॉमेडी जो डालने की कोशिश की गई है डायलॉग्स में, वो सब के सब एक तरीके से सासू माँ के टोंट जैसे लगते हैं। कहीं न कहीं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट करना चाहता है किसी चीज़ के बारे में, वो मैं नहीं बोलूँगा। आप लोग खुद समझदार हैं। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बिल्कुल सेम स्टोरी है ओएमजी जैसी। उसमें भी क्या होता है कि परेश रावल का एक करैक्टर पीछे का दिखाया जाता है कि उसके फादर जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने खुद फांसी लगा दी थी, सुसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनके जो फादर थे उनका क्लेम था कि ताजमहल के नीचे मंदिर है या फिर किसी तरीके का हिंदू स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसके ऊपर ताजमहल बनाया है, लीपापोती कर लिया बस। तो कुछ ना कुछ हुआ होगा और उनके फादर की डेथ हो जाती है, फांसी लगा लेते हैं वो, जिस वजह से हमें सिंपैथी फ़ील होती है। देन हम आज के टाइम पे आते हैं जिसमें परेश रावल जो है वो गाइड के रूप में काम करते हैं ताजमहल के, और उनका जो बेटा है वो भी यही काम करता है। लेकिन फिर परेश रावल के करैक्टर को होती है चुल और वो नेता बनने की कोशिश करते हैं, और जो पहले से उस सीट पे था, जो उनकी गाइड एसोसिएशन थी, उनकी सीट पे जो पहले से ही था, एक कम्युनिटी से रिलेटेड थे वो, एक कम्युनिटी से थे जो अपोज़िट, समझ रहे हो? अपोज़िट। तो वो उनको आने नहीं देना चाहते थे, तो उनको फ़ादर का जो है परेश रावल के फ़ादर की डेथ का जो है यूज़ करते हैं कि इसका फ़ादर तो भाई कहीं न कहीं ताजमहल की इमेज को डिफ़ेम करना चाहता था। तो वो जो है परेश रावल को काफ़ी ज़्यादा नौकरी से निकाल देते हैं, उसके बेटे को भी निकाल देते हैं। देन सेम स्टोरी कि परेश रावल की हट जाती है और वो केस फ़ाइल कर देता है। वही सेम स्टोरी कि भाई जो लॉयर हैं वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो पीआईएल फ़ाइल कर देते हैं और खुद ही लड़ना शुरू। और इस मूवी की ख़ास बात ये, इस मूवी की क्या मेजॉरिटी बॉलीवुड की यही ख़ास बात है कि कोर्ट रूम को एकदम हँसी मज़ाक का एक सेंटर बना देते हैं। सब जोक मार रहे हैं, सब हँस रहे हैं पागलों की तरह, और जो जज बिठा रखा है वो बस ऑर्डर, ऑर्डर, और आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। यही कहने के लिए बिठा रखे होते हैं। तो जैसे-जैसे केस आगे बढ़ता है, परेश रावल अपनी तरीके से लॉजिक लगाते हैं कि ये हुआ होगा, ऐसे बना होगा, और मूवी जो है और ज़्यादा बढ़ती जाती है आगे। हालाँकि इस मूवी में कोई एंड नहीं दिया गया है, कोई सॉल्यूशन नहीं है और कोई जजमेंट भी नहीं देते। बस उसके जितने भी केस फाइल हुए हैं इससे रिलेटेड, उनके बारे में डिटेल दे के छोड़ देते हैं। मैं इस मूवी के फैक्ट्स ट्रू हैं या नहीं हैं उसके बारे में तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि कोई बेस नहीं है हिस्ट्री का, अपने आप में ही कोई बेस नहीं होता। मान लो कि मैं राजा हूँ, ठीक है? हूँ नहीं, मैं राजा हूँ और मैं अपनी हिस्ट्री लिखवा रहा हूँ, तो वो ऑब्वियसली मेरे अच्छे बारे में ही होगी, मैं अच्छा लिखवाऊँगा। देन कोई और आता है, वो मतलब मेरे राज्य के ऊपर राज्य करता है, तो वो अपने बारे में अच्छा-अच्छा लिखवाएगा और मेरी डिलीट कर देगा एक तरीके से, ठीक है? तो ऐसे ही चलता रहता है। तो हिस्ट्री अपने आप में इन्फ्लुएंस्ड होती है और झूठी होती है एक तरीके से। तो हिस्ट्री पे तो बात नहीं करेंगे भाई, मेरे पास कोई है नहीं कि मैं उसको प्रूव कर दूँ किसी तरीके से। लेकिन फैक्ट्स तो दिए गए हैं दोनों साइड से, और कहीं न कहीं वो ठीक भी लगते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो कहीं न कहीं एक पॉइंट ठीक था कि बहुत ज़्यादा ही मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता था और बाकी तो ऐसे लगते थे बस
एक चैप्टर है और चले गए, ठीक है? तो बहुत कम पढ़ाया जाता था, ये पॉइंट उनका जेन्युइन था। उसके अलावा भी बहुत से पॉइंट जो हैं इस मूवी के में बीच-बीच में ठीक बताए गए हैं, लेकिन उनको ड्रॉप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं और सिर्फ़ जो है दोनों साइड की बातें शुरू हो जाती हैं कि मुगल और ये वो, ये तुम समझ ही गए होंगे। तो ये मूवी कौन देखने जाए? देखो पहली बात तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि दिमाग तो साइड में ही रख के जाना, और अगर ऑफेंड हो जाते हो तो बिल्कुल ही मत जाना। बिल्कुल दबा-दबा के ऑफेंडेड बातें की गई हैं, हो सकता है तुम रिलेट कर जाओ, बट ये है इस मूवी में, इट इज़ व्हाट इट इज़। इस मूवी को मैं कैटेगरी में हिस्टोरिकल में तो नहीं रखूँगा, ना ही फैक्चुअल में रखूँगा। ये सिर्फ़ एक कह सकते हो कि एंटरटेनमेंट के लिए है मूवी, और फैंटेसी लेके चल सकते हो, ठीक है? और अगर आपको फैंटेसी मूवी या फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट चूज़ करना है या फिर अपना दिमाग दे के मारना है किसी मूवी में, तो जा सकते हो देखने। इस मूवी में कहीं न कहीं रिलेटेड भी फ़ील करता हूँ, क्योंकि कहीं जब हम पढ़ते थे जब भी यही बात होती थी कि ताजमहल से ऐसे पानी टपकता है, वो शाहजहाँ के आँसू हैं, और क्यों नहीं जाते उस मकबरे के अंदर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसमें जाओगे तो जम जाओगे, ऐसी बातें होती थी। और भी बहुत सी बातें होती थी। जब मैं गया था वहाँ पे ताजमहल के अंदर, तो भी मतलब अंदर विज़िट नहीं करने देते, सिर्फ़ बाहर से 2 कमरे दिखती हैं, जो गलियारा है वहाँ से आप देख सकते हो। वैसे देखना भी मनाही है, और अंदर जाना तो बिल्कुल नहीं। इधर-उधर कोई नहीं तो जा सकते हो। लेकिन अंदर जो नीचे जाने का रास्ता है वो नहीं है वहाँ, ठीक है? तो ये तो ट्रू बात है। और इस मूवी का देखना या ना देखना डिसीज़न तुम पे छोड़ता हूँ मैं। अगर तुम्हें देखनी है, अगर तुम्हें कंट्रोवर्सी के बारे में जानना है तो जा सकते हो, वरना मत जाना। कोई बड़ी ऐसी मूवी है नहीं, सेम ओएमजी वाली ही है और सेम वैसी ही फ़ील देती है। तो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।